काफी पुरानी बात है। एक दयालु राजा था। वह प्रजा से बहुत प्यार करता था और उनकी हर बात मानता था। राजा के पास अपने पुरखों का एक हार था जिसे राजा अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखता था। एक दिन राजा किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए। कुछ दिनों बाद जब राजा अपने महल पहुंचे तो उन्होंने उस हार को देखने की इच्छा दिखाई। वे जैसे ही उस कमरे में गए जहां वो हार रखा था, उन्होंने देखा, लेकिन ये क्या, हार गायब था। वह हार वहां से चोरी हो गया था। तुरंत ही राजा ने सिपाहियों को हार का पता लगाने के लिए भेजा। सिपाही ने पूरे राज्य में देख लिया और उनको वहां न कोई हार मिला और ना ही कोई चोर। राजा ने राज्य में ऐलान करवाया, जो भी चोर को पकड़ेगा उसको हमारे राज्य का कुछ हिस्सा इनाम में मिलेगा। प्रजा ने हार को खोजने का पूरा प्रयास किया, लेकिन कोई भी हार को ला न सका। तो राजा दुखी होते हुए सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। एक आदमी मैले कपड़े पहने हुए राजा के महल में आया और राजा से बोला वो उस हार के बारे में जानता है। उस आदमी ने वो हार राजा को दे दिया। हार को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई और बोला, अगर तुम चोर का नाम भी बता तो आपको राज्य का एक हिस्सा इनाम में दे दिया जाएगा। आदमी बोला, महाराज, हार को मैंने ही चुराया था। राजा ने इसका कारण पूछा। आदमी बोला कि हे राजन, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं क्या करता? अगर मैं चोरी नहीं करता तो भूखा मर जाता, इसलिए मैंने चोरी की। राजा बोला, चोरी करना बुरी बात है और इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। राजा बोला, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अगर तुम पास हुए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। आदमी बोला, महाराज, मुझे जो सजा देंगे वो मुझे मंजूर होगी। कुछ सोचते हुए राजा बोला, जाओ और एक मरे हुए आदमी की सबसे कीमती चीज लेकर आओ। आदमी बहुत ही चतुर था। वह जाता है और एक मरे हुए आदमी की जीभ काट लाता है। राजा ये देखकर कुछ नहीं बोलता और फिर दोबारा उस आदमी से बोलता है, अब दोबारा जाओ और एक मरे हुए आदमी के शरीर की सबसे गंदी वस्तु लेकर आओ। आदमी फिर जाता है और फिर से जीभ काटकर राजा के सामने ले आता है। राजा पूछता है, ये क्या, तुम हर बार जीभ ही क्यों लेकर आते हो? आदमी बोलता है, राजन, हम सब लोग जीभ की मदद से ही बोलते हैं। हमारी जीभ ही अच्छी एवं बुरी बातें हमसे बुलवाती है। हमारी वाणी से ही सारा फसाद होता है। यह सब अच्छा होता है, इसलिए हमारे शरीर की सबसे अच्छी चीज भी जीभ ही है और सबसे गंदी वस्तु भी जीभ ही है। ये बातें सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और उसकी चतुराई की प्रशंसा भी की और खुशी खुशी उस आदमी को अपने राज्य का एक हिस्सा इनाम में दे दिया।